औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो जो हमारे फार्मर हजरात बार बार हमें ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जानवर ने बच्चा दे दिता है, मैं उन्होंने बच्चा देने तो बाद वंडा इस्तेमाल करा या ना करा। दूसरे नंबर ते फार्मर बहुत ज्यादा सानू पूछ रहा होता है कि डॉक्टर साहब मेरे जानवर ने हजे मैला नहीं सुटिया, क्या मैं वंडा इस्तेमाल करना शुरू करदा या हजे ना करा। तीसरे नंबर ते कि डॉक्टर साहब बच्चा देने तो बाद जानवर नू किदों वंडा इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। प्यारे फार्मर दोस्तों, एक चीज बड़ी अहम है, अपने ज़हन दे विच रखो कि जानवर नू बच्चा देने तो 21 दिन पहला ते 21 दिन बाद अगर तुसी प्रॉपर खुराक दोगे ते जानवर तुहानू किसी किस्म दा मसला नहीं लेके आएगा। यानी कि अगर 21 दिन पहला जानवर नू तुसी प्रॉपर खुराक देंदे हो ते जानवर बच्चा नॉर्मल डिलीवर करेगा, ਉਹਦੇ ਚ डिस्ट्रोफिया ਦੇ चांसेस नहीं होंगे, जानवर नू जेर फसन ਦੇ चांसेस बहुत ज्यादा घट हो जाएंगे। इस तो अलावा अगर तुसी प्रॉपर न्यूट्रिशन 21 दिन पहला ਉਹਨੂੰ देंदे हो ते जानवर च कैल्शियम की कमी नहीं होएगी, जानवर मिल्क फीवर की तरफ नहीं जाएगा। और अगर तुसी जानवर नू बच्चा देन तो 21 दिन बाद अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन देंदे हो ते जानवर तुहाडा प्रोडक्शन मैक्सिमम तुहानू देगा। यानी कि अगर 21 दिन बाद तुसी प्रॉपर उन्हें न्यूट्रिशन दे रहे हो, स्टार्ट कर देंदे हो ते जानवर दा एक साल दा दुध तुसी बहुत ईजीली जानवर को ले सकते हो। क्योंकि देखो मेन चीज जो बोली तुसी चाहते हो जानवर दी, तो मेन चीज बोली है। जो तुसी बोली जानवर को लै लेंदे हो तो ਉਹਦੇ ਚ बहुत सारे कैल्शियम मिनरल्स और विटामिन जानवर दी बॉडी दे विचों तुसी रिमूव कर लेंदे हो। अगर तुसी ਉਹਨੂੰ खुराक नाल अच्छी फैट अच्छी वंडा तुसी ਉਹਨੂੰ नहीं दवोगे तो जानवर ਤੁਹਾਡਾ प्रोडक्शन ड्रॉप कर जाएगा। जानवर अपने बॉडी ਦੇ जिन्ने भी रेजिड्यूज ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ इस्तेमाल ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ जानवर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाएगा। मेन चीज कि जो तुसी जानवर को बोली लै लेंदे हो ते ਉਹ बहुत ही अहम चीज है कि जानवर ਨੂੰ तुसी खुराक ਦੇ ਵਿੱਚ वंडा लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि तुसी ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत सारे कैल्शियम मिनरल्स विटामिन्स ਕੱਢ ਰਹੇ हो। दूसरी चीज ये आ जाती है कि डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ जानवर ਨੂੰ वंडा किन्ना दईए सून तो बाद। मेन चीज कि जानवर ਦੀ पूरी लैक्टेशन ਜਿਹੜੀ है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। पहली फेज ਜਿਹੜੀ है 3 महीने ਦੀ ਹੁੰਦੀ है, दूसरी फेज अगले 3 महीने ਦੀ ਹੁੰਦੀ है ਤੇ तीसरी फेज ਉਸ ਤੋਂ अगले 3 महीने ਦੀ ਹੁੰਦੀ है। यानी कि पहले 3 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ जानवर को मैक्सिमम प्रोडक्शन ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ अगर ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 40 किलो ਦੁੱਧ ਦੇਂਦੀ है तो ਤੁਸੀਂ अच्छी न्यूट्रिशन ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 40 ਦਾ 40 किलो ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। लेकिन अगर वो 3 महीने तुसी गुजार दिते ने पहले फ्रेश पीरियड वाले, अगले फेज दे विच जानवर आ गया है ते फिर तुसी जिन्नी भी अच्छी डाइट दोगे जानवर तुहानू कदी भी 40 किलो दुध नहीं देगा। इसे करके तुसी न्यूट्रिशन नू बहुत अहम है ते ओनू माइंड दे विच रखना है। उस हिसाब नाल तुसी अपने जानवर दी डाइट नू बैलेंस करना है। हुण जानवर नू तुसी वंडा किन्ना देना है। लेट्स सपोज अगर तुहाडा जानवर 6 किलो दुध दे रहा है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੰਡੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3.5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। यानी कि तुसी वंडा इंक्रीज करते जा रहे हो ते जानवर की प्रोडक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो तुसी वंडा इंक्रीज करोगे लेकिन जानवर की प्रोडक्शन दे विच कोई फर्क नहीं पेगा। उथों तुसी अंदाजा ला सकते हो कि हुणे जानवर की एंड लिमिट है, इहदे तो उत्ते वंडा तुसी नहीं पाना। यानी कि जिंदों वंडा पांदियां पांदियां तुहाडी प्रोडक्शन दे विच इंक्रीमेंट ना आए, दुध दे विच इजाफा ना होए तो तुसी ओहदे तो ज्यादा वंडा इस्तेमाल नहीं करना जानवर नू। इसे तरह अगले 3 फेज जानवर दे 3 महीने दे स्टार्ट हो जाते हैं। इसे तरह एंड वाले 3 फेज स्टार्ट हो जाते हैं 3 महीने दे। जिस तरह जानवर लेट होता जाएगा, फ्रैश तो निकलता जाएगा पीरियड दे विचों, ओहदी प्रोडक्शन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता थल्ले आती जाएगी
ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਅੱਛੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਫਾਰਮਰ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 50% ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ 50% ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। 50% ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ, ਸਾਇਲਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 50% ਡਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। अस्सलाम वालेकुम।